राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे। बेटा आज आपका कक्षा 9 वालों का एक काव्य में पाठ है दान। ये दान कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जो अपहरा नामक काव्य संग्रह से है। तो दान माने आप लोग जान ही रहे हैं कि दान करना, किसी कुछ देना ही दान है। दान देने का मतलब उसको फिर वापस ना लेना, हमेशा के लिए देना, एक श्रद्धा भाव से देना, एक निश्चल मन से देना ही दान है। लेकिन दान भी किसको दिया जाए, कुपात्र को या सुपात्र को, इसके भी तो ये भी तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है ना। जो हमारे आपके यहाँ आते हैं, गर्मी के दिनों में एक ले लेंगे, टाइपराइटर से निकलवा लेंगे कागज़ की, घर में आग लग गई, फसल जल गई, तो भीख मांगेंगे, हाथ पैर सब कुछ सही है। अरे आग लग गई तो लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लग रही है, वो फिर से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, फिर से हो रहा है, तो वही आप भी करिए। आपके पास भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, दिमाग है, सब कुछ है, तो इस तरह से यहाँ वहाँ मांगने की क्या वो है। अच्छा, मांगना भी तो मान लो एक मिनट के लिए ठीक है, वो शाम को जाके मार्केट में बेच के शराब पीते हैं और सब तमाम तरह के कुकृत्य करते हैं, तो ऐसे लोगों को दान नहीं करना चाहिए। दान उसी को करिए जो उस योग्य हो, जैसे जो दीनहीन हो, जो अपाहिज हो, ऐसे लोगों को दान देना भी आपके लिए सफल होता है, पुण्यकर होता है। बाकी ऐसे कुत्सित प्रवृत्ति वालों को दान देना वो आपका निष्फल ही होता है, वो एक तरह समझ लिए पाप ही होता है। तो इसको हम आधा पढ़ लिए थे, है ना, आधा पढ़ लिए थे। इसको थोड़ा सा मिनट ऊपर करें। इसको हम आधा पढ़ लिए थे, कहाँ पढ़े थे, यहाँ पर, यहाँ तक हमने पढ़ा था, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, नहीं नहीं, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं। तो हाँ, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल। कवि कह रहा है, कौन कह रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको महाप्राण भी कहा जाता है। तो महाप्राण इन्हें कौन कहा था, गया प्रसाद पांडे जी ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इनके जीवन में अनेक तरह की समस्याएं थी, तकलीफ थे, झंझावात थे, फिर भी इन्होंने अपने जीवन से हार नहीं मानी, अपने दुखों से, इसीलिए इनको महाप्राण कहते थे, है ना। पहले इनकी पत्नी मर गई, फिर बेटी मर गई, गरीबी थी, अकाल था, ये स्वतंत्र वो परतंत्रा को जब ये थे, मतलब कविताएं इनकी जब रची गई तो हमारा देश गुलाम था। ये परतंत्रता की बेड़ियों में लोग जकड़ करके कविता लिखे। ये प्रगतिवादी कवि हैं बेटा, छायावादी तो है ही हैं, साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी हैं ये। इन्होंने गरीबों का, शोषितों का, इन सब का बहुत ध्यान दिया और इन सब को ध्यान में रखकर कविता भी लिखी। और इस चीज़ भी उसी का एकदम पूरा एग्जाम्पल है, आगे देखिएगा कि मैं जब टहल कर आया, तो जब मैं उस गोमती नदी के पुल पर खड़ा हुआ और वहाँ मैंने कुछ ऐसा दृश्य देखा, और क्या देखा कि विश्व का नियम निश्चल, इस संसार का, इस प्रकृति का नियम कैसा है, बड़ा निश्चल है। निधन चल, निश्चल विसर्ग संधि है यहाँ। तो निश्चल का मतलब अस्थिर, स्थिर। नहीं माने नकारात्मक बोध है कि नहीं, चल माने चले, यानी बड़ा सटीक, बड़ा ही स्थिर नियम है, बड़ा ही साफ सुथरा नियम है। क्या कि जो जैसा उसको वैसा फल, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। सही है ना। इस चीज़ को आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न कुछ रहा नया। क्या कह रहे हैं कि जो जिस तरह का है उसको यह प्रकृति, प्रकृति माने ईश्वर भी या प्रकृति भी, स्वयं माने स्वयं ही, अनायास ही, स माने सहित, दया माने दयावान होकर, जो जैसा कर्म करता है यह प्रकृति उसको दयापूर्ण वैसा ही फल देती है। सोचने को न कुछ रहा नया, इसमें कुछ भी सोचने समझने के लिए नई बात नहीं है। कहने का मतलब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्या है। अब क्या कह रहे हैं, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद। कह रहे संसार में जो सौंदर्य, जो सुंदरता है, जो गीत संगीत है, जो अनेक तरह के रंग हैं, जो सुगंध हैं, जो अनेक तरह की भाषाएं हैं, जो हमारे मन के भाव हैं,
और वो भाव भी कैसे हैं, छंद के बंधनों से युक्त है, लयबद्ध हैं। और और भी उच्चतर जो है विलास, उच्चतर माने तो इससे भी अच्छे, इससे भी ऊंचे, कह रहे इससे भी ऊंचे, इससे भी अधिकतर, इससे सर्वोत्तम जो हमें भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, प्राकृतिक दान, वे सब क्या हैं, प्रकृति के द्वारा हमको दान में मिली हैं। भाई किसी की सुंदरता बहुत अच्छी है, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, किसी का रंग बहुत सुंदर है, किसी पुष्प की सुगंध बहुत अच्छी है, हुँ? किसी की भाषा बहुत अच्छी है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमको बहुत प्रिय है। किसी की हाव भाव ऐसा बोलता है कि लगता है कि छंद कह रहा है। हुँ? आपने पढ़ा, आप पढ़ेंगे आगे जाकर के भी, तो आप 9 में हैं, जब 12 में जाएँगे तो पढ़ेंगे कि जब श्रद्धा और मन का एक आप में भी है, पुनर्मिलन है, आगे पढ़ेंगे आप, या पढ़ चुके शायद पुनर्मिलन। तो श्रद्धा जब कुछ कहती हैं मनु से, तो मन को ऐसा लगता है कि यह प्रकृति का पहला छंद इनके मुँह से निकला हो, इतनी लयबद्ध उनकी इतनी मधुर आवाज़ थी। तो वही बात कह रहे हैं, जो ये सब जिसको भी मिला है, वो सब क्या है, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया निस्वार्थ भाव से दान है। सप्रयास, किसी को तो प्रयास करके मिलता है, या अनायास आते हैं सब, या किसी को यह अनायास ही बिना प्रयास के ही सब कुछ मिल जाता है। यह बेटा आपने बहुत देखा होगा कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत करके भी आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, फिर भी दुख भोग रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भोग का कर्म, कर्म का भोग, यही जड़ चेतन का आनंद। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा, जो हमने पिछले जन्म में किया उसको हम आज भोग रहे हैं, और जो हम आज कर रहे हैं उसको हम आगे के लिए अपनी पूंजी जमा कर रहे हैं सत्कृत्यों की। यही प्रकृति का नियम है। तो किसी को अनायास ही सब कुछ मिल जाता है, कोई कम उम्र में भी अच्छी अच्छी जॉब पा जाता है, कुछ कम पढ़कर ही लोग गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, कोई जीवन भर पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ने में बहुत तेज है, फिर भी जॉब नहीं लग रही है। तो ये क्या है, ये सब उसके कुछ पूर्व जन्म के कर्म है, कुछ इस जन्म के कर्म है, तो वो सब मिला करके हमको फल मिलता है। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, कह रहे हैं लेकिन ये सब जो कुछ भी मिला है, उनमें उन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है, मानव है। और धन्य माने क्या है, वो सौभाग्यशाली भी है। ठीक है, कह रहे जो ये सब मिला है, उन सब में सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य का जीवन है, और बड़ा ही यह सौभाग्यशाली जीवन है। फिर कह रहे हैं, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। फिर मैंने जरा उधर दृष्टि घुमाई, तो मैंने देखा उस गोमती नदी के पुल पर बहुत सी संख्या में कौन बैठे हुए हैं, बंदर। बेटा बानर तत्सम है, बंदर तद्भव है ना, वानर। तो कह रहे हैं मैंने देखा क्या कि उस गोमती नदी के पुल पर अनेक संख्या में अनेक बंदर बैठे हुए हैं। फिर क्या, और उन्होंने क्या देखा, एक और वे पंथ की, कह रहे हैं फिर मैंने एक वहाँ जो रास्ता था उसके दूसरी तरफ मैंने जब घुमाई, तो मैंने क्या देखा, कृष्णकाय माने दुबला पतला, कंकाल शेष, उसके शरीर में मात्र हड्डियों का ही ढांचा बचा हुआ था। नर माने ऐसा एक मनुष्य बैठा था, मृत्यु प्राय, जो बिल्कुल मृत्यु के समीप था, मरणासन्न था। उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर में मर जाएगा। वो इतना दुबला पतला था, उसके शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा बचा था, और ऐसा लग रहा था कि यह मनुष्य मृत्यु के एकदम करीब है, अभी थोड़ी देर में ही मर जाएगा। बैठा सशरीर, वह वहाँ अपने शरीर से युक्त तो बैठा था, सशरीर मतलब ये जहाँ मनुष्य शरीर के साथ ही ना बैठेगा, वह अपने उस दुबले पतले शरीर के साथ वहाँ बैठा हुआ था। दैन्य मन वह बड़ा ही दीनहीन था, दुर्बल और बड़ा ही दुबला पतला था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास। कह रहे हैं वह वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी दृष्टि सबकी तरफ बड़े ही निश्चल माने स्थिर भाव से, वो जिसको देखता था टकटकी लगा के देखता था। और किस लिए देखता था कि शायद कुछ मुझे कोई कोई भिक्षा दे दे, कुछ खाने को दे दे, कुछ पैसे दे दे। इसी भाव से वह सबकी तरफ नजरें उठाकर लगातार देख रहा था। अति क्षीण कंठ, उसका कंठ मीन्स गला, उसका गला, क्षीण मीन्स
दुबला पतला, उसका गला भी बड़ा ही कमज़ोर था, बड़ा ही दुबला था। तीव्र श्वास, और उन्हीं दुबले पतले गले से वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जीता ज्यों जीवन से उदास, उसको देख के ऐसा लग रहा था यह जीवन तो जी रहा है, यह जीवित तो है इस समय, लेकिन यह अपने जीवन से बड़ा ही हताश और उदास है। इसको अपने इस जीवन से कोई प्रसन्नता नहीं है। सीधी सी बात है भाई, किसी को नहीं होगी ना जो इस तरह का जीवन जिएगा, जिसके पास में कुछ खाने को है ना पहनने को है, जो भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहा है, जो इतना दुबला पतला कमज़ोर है और उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो जीवन तो अभिशापित ही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। बात बिल्कुल सत्य है बेटा, जो गरीबी देखा वही इस बात को समझ पाएगा, है ना। क्या है, ढोता जो वह कौन सा सांप। कवि के मन में, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, प्रश्न अलंकार है बेटा। यहाँ कवि के मन में एक बात उठती है, एक प्रश्न उठता है कि यह जो प्राणी है, जो दुबला पतला जो भिक्षुक है, यह अपने किस जन्म के पाप को धो रहा है। इसने अपने किस जन्म में ऐसे कौन से कुकृत्य किए थे जिसके कारण इसको इतना पीड़ा युक्त, इतना दुख युक्त जीवन जीना पड़ रहा है। किस साप को ये अपने जीवन के, अपने किस जन्म के साप को यह धो रहा है, उसको भोग रहा है। अब भोगता कठिन कौन सा पाप, इसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इसको इतना कठिन जीवन, इतना दुखी जीवन जीना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। और आगे कवि क्या कह रहा है, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, मैं रास्ते पर आगे तो बढ़ रहा था, मेरे मन में यह प्रश्न निरंतर चल रहा था। अभी हम ही यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे वैसे देखते हैं तो लगता है कि अरे बाप रे, इसने कौन सा पाप के लिए इतना दुख भोग रहा है। ये तो एक स्वाभाविक बात है ना, सबके मन में आता है। मानवता अगर सच में इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत है, तो किसी के सुख दुख को महसूस करता है इंसान। तो वही कह रहे हैं कि मैं रास्ते पर आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन मन में मेरे यह प्रश्न निरंतर बना हुआ था कि यह किस पाप को भोग रहा है, किस पाप को यह भोग रहा है। पर सदा मौन इसका उत्तर, परंतु मुझे इस प्रश्न का, मेरे इस प्रश्न का उत्तर कहीं पर नहीं मिला। फिर क्या कह रहे हैं, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय कर। फिर मेरे मन में आया कि जो बड़ी दया का उपाय कर, यदि इस समय में इस पर कोई दया का कोई एक उपाय है, कोई उदाहरण इसके साथ अगर है दया करने के लिए, तो वह क्या है, पैसा। इसको यदि पैसा मिल जाए तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। बेटा आर्थिक युग है, हर कदम पे पैसा। आप घर से निकलें तो बस श्वास आपकी है, शरीर आपका है, बाकी अगर आपको पानी भी पीना है तो भी आपको मोल ही लेना पड़ेगा, 20 रुपए का एक बिसलेरी बोतल। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि फिर मुझे ये लगा कि अगर इस पर कुछ कोई दया की जा सकती है, इसके दुखों को अगर दूर किया जा सकता है, तो उसका एक उपाय है पैसा। इसको यदि पैसा मिल जाए समय पर तो अपना इलाज भी करवा लेगा और अपना भरपेट भोजन भी पा जाएगा। सही है। फिर क्या कह रहे हैं, झुक मैंने झुक नीचे को देखा। फिर कह रहे हैं मैंने पुल के नीचे झुक कर देखा, तो हमको क्या दिखाई दिया, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा अगले उसमें। कह रहे हैं कि तो झलकी आशा की रेखा। मैंने जब पुल के नीचे झांक कर देखा तो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, एक रेखा दिखाई दी। क्या देखा मैंने, विप्रवर, विप्र मीन्स ब्राह्मण, वर मीन्स श्रेष्ठ। मैंने देखा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ स्नान कर, यानी गोमती जी में स्नान किए, चढ़ा सलिल, सलिल माने जल, शिव पर। वो क्या किए, वहीं बगल में शिव जी का मंदिर था, उन्होंने उस शिव जी के शिवलिंग पर जल अर्पित किया। दूर्वा दल, दूर्वा दल माने होता है दूब, दल माने पत्ता, तो दूब पत्तों से युक्त थी तो उसको दूर्वा दल कहते हैं। उन्होंने शिव जी पर जल चढ़ाया, दूब चढ़ाया, तंदुल में अक्षत चढ़ाए और तिल चढ़ाए। उन्होंने शिव जी पर क्या क्या चढ़ाया, मैंने देखा है कि विप्रवर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान किए और शिव जी पर जल, दूब, अक्षत और तिल चढ़ाए, और चढ़ा करके वो क्या किए, लेकर झोली
आए ऊपर। वो एक झोली को लेकर ऊपर आ गए। फिर क्या हुआ? देखकर चले तत्पर बानर, और जैसे वह ऊपर आए वैसे उनको देखते ही बहुत से बंदर उनके पीछे बड़ी शीघ्रता के साथ चल दिए। द्विज, द्विज मीन्स भी ब्राह्मण होता है। द्विज के कई अर्थ है बेटा। द्वि माने दो बार, ज माने जन्म, जिसका जन्म दो बार हो। तो द्विज मीन्स ब्राह्मण। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ना कि जब ब्राह्मण पैदा होता है तो शुद्ध ब्राह्मण नहीं होता है। जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है, तब वो असली ब्राह्मण बनता है। इसी पर तो कबीर ने व्यंग किया है कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना दुल्हन क्या पहनाया, वह जन्म की सुदृढ़ पर से तू पाए क्यों खाया। कहने का मतलब कि पुरुषों का तो जनेऊ संस्कार होता है, वह शुद्ध हो जाता है ब्राह्मण, लेकिन स्त्री का तो कोई संस्कार नहीं होता, वो तो शूद्र ही रह गई। तो तू फिर ब्राह्मण होकर के उस शूद्र का हाथ का कैसे खा लिया? ऐसा है ना समाज में। तो वही। अच्छा, द्विज माने चिड़िया भी होती है। इसका भी दो बार जन्म, एक बार अंडे से, फिर एक माँ के गर्भ से अंडा निकला, फिर अंडे से चिड़िया निकलती है। द्विज माने चंद्रमा भी होता है। चंद्रमा भी देखो शुक्ल पक्ष में निकलते हैं शाम से ही, और कृष्ण पक्ष में सुबह के टाइम निकलते हैं। रात में पूरा अंधेरा रहता है, धीरे धीरे दिन में तो सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देता चंद्रमा का प्रकाश, वो अलग चीज़ है, लेकिन दो बार निकलते हैं दोनों पक्ष में। द्विज माने दांत भी होता है। एक बार दूध का दांत टूटता है तो फिर दूसरा दांत निकलता है। तो हमारे हिंदी का व्याकरण महासागर है बेटा, इसमें जितना ही आप गोता लगाएंगे उतने अच्छे अच्छे मोती पाएंगे। तो द्विज के कितने अर्थ निकल गए? चार। ब्राह्मण, चिड़िया, दांत, चंद्रमा, और भी होंगे बाबू, दिमाग में समय नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं? द्विज राम भक्त। वे ब्राह्मण कैसे थे? श्री राम जी के भक्त थे, और भक्त की आस, उनके जीवन में भक्ति ही एक उम्मीद थी। ये सब बेटा आगे पढ़ेंगे ना तो कहेंगे कि ये सब क्या है, उन्होंने करारा व्यंग किया है। अभी आगे पढ़ते जाइए। भजते शिव को बारहों मास, वह साल के वर्ष के बारहों महीने शिव जी का भजन कीर्तन किया करते थे। आते थे, गोमती जी में स्नान करते थे, शिव जी को जल अर्पित करते थे और बंदरों को कुछ खिलाते थे। ये उनका डेली का रूटीन था, उनकी दैनिक दिनचर्या थी। फिर क्या कह रहे हैं? कर रामायण का पारायण, पारायण मीन्स पाठ। फिर इसके बाद वो क्या करते थे? रामचरितमानस का या रामायण का पाठ करते थे। जपते हैं श्रीमन नारायण, और श्रीमन नारायण का वो जप किया करते थे, है ना। नारद जी कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो इसी मंत्र का वो जप किया करते थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या कह रहे हैं? दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। कहते थे कि ये जो ब्राह्मण देवता थे थोड़े से अंधविश्वासी भी थे। ये कपियों को अगर जब वो कभी उनको कोई दुख होता था, कोई परेशानी, कोई विपत्ति उन पर आती थी, तो अपने आप को बड़ा अनाथ महसूस करते थे और आते थे यहाँ पर। तो कपि मीन्स बंदरों के सामने हाथ जोड़कर अपना दुख, अपनी विपत्ति कहते थे। उनका विश्वास था कि ये हनुमान जी के सब हैं, सेना है, और हमारे दुख को दूर करेंगे। इस भाव से वो बंदरों के सामने हाथ जोड़कर अपने दुख को, अपनी व्यथा को व्यक्त किया करते थे। फिर क्या कह रहे हैं? मेरे पड़ोस के वे सज्जन। इस जो सज्जन थे ना, सज्जन में कौन सा, कौन संधि है? सतधन जन, सज्जन। स्तोष चुनाश्चो ता का जा हो गया, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है बेटा ये। कहते जो सज्जन थे, जो ब्राह्मण देवता थे ना, ये कौन थे? मेरे पड़ोसी ही थे। करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, सरिता मीन्स नदी, मज्जन मीन्स स्नान। मज्जन मीन्स मंजन नहीं होता बच्चा, मज्जन मीन्स स्नान होता है। वे प्रतिदिन क्या करते थे? गोमती नदी में आकर के स्नान करते थे। झोली से पुए निकाल लिए, जब वो पुल पर आए तो अपनी झोली में से कुछ पुए निकाले। पुआ कैसे बनता है? पुआ मैदा, दूध और चीनी और तमाम तरह के मावे, मेवा जिसको कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स, उनको मिला करके घोल करके कुछ देर रख देते हैं। उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर इसको हम देसी घी या रिफाइंड ऑयल में छानते हैं, तो उसी क्या कहते हैं? पुआ, या माल पुआ भी उसी को कहते हैं। कहते हैं झोली से पुए निकाल ले, जब वो पुल पर आए तो अपनी झोली से कुछ पुए निकाले और बढ़ते कपियों के हाथ दिए।
जो बंदर उनकी तरफ आ रहे थे, बंदर भी पहचान गए थे, हमारे रोज़ कुछ न कुछ लेकर आते हैं, तो इसलिए उनको देखकर बंदर उन्हें घेर लेते थे चारों तरफ से, कुछ न कुछ मिलेगा खाने को। तो वे पुए निकाले और अपनी तरफ आते हुए कपियों के यानी बंदरों के हाथ में पकड़ाते गए। देखा भी नहीं उधर फिरकर। अब देखिए आगे क्या होता है। देखा भी नहीं उधर फिरकर, किधर नहीं देखा उन्होंने, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। कहते उन्होंने कुएं निकाल करके बंदरों को तो बांट दिया, लेकिन जिस तरफ वह भिक्षुक, वह मरणासन्न गरीब व्यक्ति सबसे भिक्षा की आस लगाए हुए बैठा था, उस तरफ उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, यानी उसको उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। चिल्लाया किया दूर दानव। क्या कह रहे हैं? चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। मैं चिल्ला उठा, मेरे मन से आवाज़ आ गई, दूर दानव, कि तू मानव नहीं है, तो वास्तव में क्या है? दानव है, तो दूर हट जा। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, ये एकदम व्यंग है, ये मन की आहत पीड़ा है ना। ये जो नीचे की लाइन है, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, ये कवि के मन की आहत, मन की पीड़ा का स्वर है ये। मैं चिल्ला उठा कि वाह रे मानव, तू धन्य है। अरे बंदरों को तू खिला रहा है, बंदर तो कहीं से भी छीन झपट के खा सकते हैं, उनको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति पड़ा कराह रहा है, रो रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, मरने मृत्यु के एकदम निकट है, तो उसको कुछ नहीं दिया। और तो अपने आप को दानी समझता है, तो अपने आप को शिव जी का भक्त समझ रहा है, तो अपने आप को नारायण का भक्त समझ, तो नारायण श्रीमन नारायण का जप कर रहा है, रामायण का पाठ कर रहा है, शिव जी को जल दे रहा है, बंदरों को खिला रहा है। ये सब क्या है? तेरे सामने साक्षात बैठा कोई इंसान हो सकता है, उसी के रूप में भगवान आए हों। बात तो सत्य है ना बेटा। हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं भगवान की, लेकिन जो घर में हमारे माँ बाप हैं भगवान, हम उनका निरादर कर देते हैं। ये गलत है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की अगर आप सहायता करते हैं तो आपको किसी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा गया है ना कि जो हाथ किसी की सहायता के लिए उठते हैं वो पूजा करने वाले हाथों से ज़्यादा पवित्र होते हैं। मान रहे नहीं मान रहे इस बात को? तो कई तरह से पाप भी होता है, कई तरह से पुण्य भी होता है बेटा। किसी को आप हत्या कर दिए, किसी को मार दिए, वही नहीं पाप है। आप मंदिर में पूजा बहुत देर से कर रहे हैं, कोई लाइन में खड़ा है, ये भी एक तरह का अपराध है। भाई सारा समय आप ही ले लेंगे, हो सकता है उसके पैरों में दर्द हो सकता है उसको कहीं जाना हो, उसको देर हो रहा हो, तो भी तो एक अपराध है। अब आपको इतनी ही पूजा करें तो अपने घर में एकांत में बैठ करिए, वही भगवान तो आपके घर में भी है, भगवान तो कण कण में विराजमान है। केदारनाथ वैष्णो देवी जाकर आप चोरी छिनैती करेंगे, उससे बढ़िया अपने घर में आप करिए भगवान की पूजा पाठ। तो यही है भैया, उसी पे उन्होंने व्यंग कहा कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। मैंने कहा धन्य हो मानव, जिसको देना चाहिए उसको तो तुम दिए ही नहीं, बंदरों में बांट रहे हो, ये दिखावा कर रहे हो, दुनिया भर का जल दे रहे हो और सब कर रहे हो। ये सब करने से श्रेष्ठ है किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए। किसी गरीब की बेटी बेटा के विवाह में अगर आप 10,000 दे देंगे बाबू, तो आपके पैरों पर गिर जाएगा, वो कहेगा अरे बड़ी अच्छी इंसान है, बड़ी सज्जन है, वो सबसे आपकी प्रशंसा करेगा। लेकिन वहाँ नहीं कोई देता है। किसी गरीब अमीर को आप 1 लाख दे देंगे तो उसके लिए उस 1 लाख का कोई मायने नहीं। तो दान भी किसको करे? सुपात्र को करे, ज़रूरतमंद को करे। लेकिन कलयुग है, उल्टा काम हो रहा है, दिखावे में लोग बहुत उड़ा देंगे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की, किसी की बेटी की शादी करा दो, किसी के बच्चे को पढ़ा दो, हैं? किस गरीब का लड़का है, मज़दूर का लड़का है, उसके पास पढ़ाई के लिए फीस, को आप फीस भर दीजिए, कितना उसको आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। लेकिन ऐसा नहीं कोई कर रहा है आजकल। तो ठीक है, इतना हम देख लिए। इसमें खड़ी हिंदी बोली है और ये प्रगतिवादी कविता है, जिसमें गरीबों और शोषितों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है निराला जी ने। और
इसमें रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी है, ठीक है, भाषा खड़ी हिंदी बोली है, अभिधा शक्ति है, यही सब है बाबू। और ये अपरा नामक काव्य संग्रह से अवतरित है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।